हक और सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। जो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन पहली मर्तबा रसूलुल्लाह की बारगाह में वही इलाही लेकर आए, वो पहला लफ्ज क्या है? इक़रा। क्या है? अपना जोरे बोलें, जोरे बोलें और टान जोरे। कौन सा लफ्ज है? इक़रा। पढ़िए। सबसे पहले जो अल्लाह ने अपने रसूल पर वही नाजिल फरमाई, वो पहला लफ्ज कौन सा था? जोर से बोलिए, सब सुन ले। इक़रा। पढ़िए। तो आज मुझे सिर्फ इसी एक कुरान करीम के सिर्फ इस एक लफ्ज पर गुफ्तगू करूंगा। सिर्फ एक लफ्ज, इक़रा। पढ़िए। बारगाह रिसालत में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। इक़रा। पढ़िए। फरमाया मैं नहीं पढ़ता, अल्लाह के हुक्म से पढ़िए। मेरे मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों, तुम उस नबी की उम्मती हो, उस रसूल को तुम उम्मती हो जिस नबी ने रुए जमीन पर सबसे पहले पैगाम दिया था, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इलिटरेट मत रहो, लिटरेसी हासिल करो, तालीम हासिल करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये पैगाम ही नहीं दिया कि इल्म हासिल करो, बल्कि इल्म हासिल करने की जगह सबसे पहले रुए जमीन पर अगर किसी ने इल्म हासिल करने की, तालीम हासिल करने की, एजुकेशन हासिल करने की, पढ़ने की अगर कोई जगह बनाई है, सबसे पहले अगर कोई स्कूल बनाया है, सबसे पहले अगर कोई कॉलेज बनाया है, सबसे पहले अगर कोई मदरसा बनाया है, सबसे पहले अगर कोई दारुल उलूम बनाया है, सबसे पहले अगर कोई जामिया बनाया है, सबसे पहले अगर किसी ने कोई यूनिवर्सिटी कायम की है, तो उस मुक़द्दस ज़ात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन्होंने रुए जमीन पर सबसे पहले एक मदरसा कायम किया। तुम उस रसूल के उम्मती हो तो पढ़ो, आगे बढ़ो। ये दौर मीडिया का दौर है, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में अगर आप तालीम के मैदान में पीछे रह गए तो मुख्य धारा से आप बहुत दूर चले जाएंगे। वो दौर और था जो 50 साल 60 साल पहले का दौर था। अगर उसमें पढ़े लिखे नहीं भी होते तब काम चल जाता था, मगर आज इस दौर में बगैर इल्म के, बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के काम बनने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते ये हो कि तुम तरक्की करो, अगर तुम चाहते हो कि आगे बढ़ो, अगर तुम चाहते हो कि फलो फूलो, अगर तुम चाहते हो कि मुख्य धारा में तुम्हारा मकाम ऊंचा रहे, बुलंद रहे, बुलंद बाला रहे, तब तुम इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो। ए लोगों, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्कूल कायम किया, अपने काशाने अक़दस के सामने एक मदरसा कायम किया, एक दारुल उलूम कायम किया, पैगाम दे दिया, पढ़िए, इल्म हासिल करिए, तालीम हासिल करिए। रजब का महीना
गुजर गया। रसूलुल्लाह के स्कूल में पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट नहीं आया। रसूलुल्लाह ने पैगाम दे दिया, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, पैगाम दे दिया, मदरसा बना दिया, स्कूल बना दिया, जामिया बना दिया, दारुल उलूम कायम कर दिया, मगर रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए कोई तालिब इल्म नहीं आया, कोई मुतअल्लिम नहीं आया। शाबान का महीना आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 10 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 20 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 25 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 28 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 29 शाबान का दिन भी गुजर गया, लेकिन रसूलुल्लाह के स्कूल में पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखवा रहा है। रमजान का चांद तुलू हो गया, रमजान का महीना आ गया। पहला रमजान गुजर गया, 2 रमजान गुजर गया, 5 रमजान गुजर गया। इंतजार हो रहा है, कोई तालिब इल्म आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा, कोई मुतअल्लिम आएगा, अपना नाम लिखवाएगा, रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा। 10 रमजान भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 20 रमजान भी गुजर गया, कोई मुतअल्लिम नहीं आया। 25 रमजान भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 28 रमजान भी गुजर गया, 29 रमजान का दिन भी गुजर गया। शव्वाल के महीने का चांद तुलू हो गया, शव्वाल का महीना आ गया, ईद का दिन गुजर गया, खुशी और मुसर्रत और शादमानी वाला दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। 2 शव्वाल भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 शव्वाल भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया, कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई मुतअल्लिम नहीं आया। मदरसा खोल दिया गया है। 9 शव्वाल का दिन भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए कुछ तलबा आए, कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ मुतअल्लिम आए, और रसूलुल्लाह के मदरसे में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ये मदरसा जामिया अशरफिया रज़विया जो आपके जाफरगंज में कायम है, आप मुझे बताइए इस मदरसे के खुलने की तारीख क्या है? किस तारीख को मदरसा खुलता है आपका? कौन सी शव्वाल को? कौन सी शव्वाल को? 10 शव्वाल को। अच्छा, तो बहरुल उलूम कटिहार किस तारीख में खुलता है? 10 शव्वाल को। जामिया नईमिया कब खुलता है? रूहुल उलूम कटिहार कब खुलता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दारुल उलूम मंज़िल इस्लाम बरेली का मदरसा कब खुलता है? 10 शव्वाल को। जामिया नईमिया मुरादाबाद का मदरसा खुलता है 10 शव्वाल को। मुबारकपुर का मदरसा खुलता है 10 शव्वाल को। जामिया मोहम्मदिया मदरसा खुलता है 10 शव्वाल को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में जितने मदारिस इस्लामिया कायम हैं, ये सब 10 शव्वाल को खुलते हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे बंगाल में जितने मदरसे हैं सब 10 शव्वाल को खुलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने मदरसे हैं सब 10 शव्वाल को खुलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, दुनिया में जहां जहां मदारिस इस्लामिया कायम है, इल्म देने के जहां जहां प्लेटफॉर्म कायम है, जहां इल्म दीन की तालीम दी जाती है, वो सारे के सारे मदारिस इस्लामिया 10 शव्वाल ही को खुलते हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए सबसे पहले जो तलबा आए थे रसूलुल्लाह के मदरसे में, रसूलुल्लाह के जामिया में, रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में, सबसे पहले जिन तलबा ने अपना नाम लिखवाया था तो वो तारीख 10 शव्वाल थी। और जिन तलबा ने अपना नाम लिखवाया था उन तलबा का नाम है असहाबे सुफ़ा। रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए तलबा आ गए, तालिब इल्म आ गए। जब तालिब इल्म आ गए तो मामला खाने का आया कि इनको खिलाया क्या जाए। जब जामिया अशरफिया रज़विया कायम हुआ था आपके यहाँ, तो खाने का कोई मसला आया था कि नहीं आया था? मौलवी साहब,
खाने का मसला आया था तलबा का। ये आज का मामला नहीं है। जब पहला मदरसा कायम हुआ था रुए जमीन पर, तब ये मामला खड़ा हुआ था। ये स्टूडेंट्स आए हैं, ये तलबा आए हैं, ये मुतअल्लिमीन आए हैं, ये तलबा इस्लाम आए हैं, ये पढ़ने के लिए आए हैं, ये दारुल इकामा में रहने के लिए आए हैं, इनको खिलाया क्या जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए तलबा आए तो अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के तलबा के खाने की जिम्मेदारी ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के एक तालिबे इल्म के खाने की जागीर अपने घर में लगाई। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के 2 तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगाई। किसी तालिबे इल्म की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मदरसे, अपने दारुल उलूम, अपने जामिया, अपने स्कूल के तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। तो इन लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदारिस इस्लामिया के तलबा के खाने की जागीर अपने घर में लगा लेना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत अंसारे मदीना भी है। लोगों, मदारिस इस्लामिया के तलबा के खाने की जागीरें अपने घरों में लगा लो। सुन्नत सहाबा पर भी अमल होगा, सुन्नत मुस्तफा पर भी अमल हो जाएगा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह के मदरसे के तलबा के खाने का इंतज़ाम हो गया। अब जब खाने का इंतज़ाम हुआ तो दरसगाह लगानी चाहिए, अब पढ़ाया जाए। पढ़ने का वक्त आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दरसगाह लग गई। पढ़ाने वाले टीचर पहले से मौजूद, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सामने मौजूद, पढ़ने वाले तलबा सामने मौजूद, मुतअल्लिम सामने मौजूद, मुअल्लिम पढ़ाने के लिए मौजूद। खाने का इंतज़ाम हो गया। जब पढ़ाने के लिए मुदर्रिस बैठते हैं तो चारों तरफ वो बेंचें लगी होती हैं, उन बेंचों पर किताबें रखी होती हैं और एक डेस्क होती है सामने मुदर्रिस के, उस डेस्क पर एक खुली हुई किताब रखी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डेस्क है, मुदर्रिस हैं, पढ़ने वाले तलबा हैं, बेंचें हैं, मगर उन बेंचों पर कोई किताब नहीं है। उस डेस्क पर पढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं है। उस बेंच पर पढ़ने के लिए कोई किताब मौजूद नहीं है। कुरान है नहीं, क्या पढ़ाएं। उस वक्त कुरान किताबी शक्ल में था नहीं, क्या पढ़ाएं। बुखारी थी नहीं, क्या पढ़ाएं। मुस्लिम थी नहीं, क्या पढ़ाएं। बैज़ावी थी नहीं, क्या पढ़ाएं। जामिया शरह जामी थी नहीं, क्या पढ़ाएं। इल्म नहब की कोई किताब थी नहीं, क्या पढ़ाएं। इल्म सर्फ की कोई किताब थी नहीं, क्या पढ़ाएं। इल्म लोगारिस्म की कोई किताब थी नहीं, क्या पढ़ाएं। मीज़ानुस सर्फ है नहीं, क्या पढ़ाएं। मुनशइब है नहीं, क्या पढ़ाएं। तो पढ़ाने का पैगाम तो दे दिया कि पढ़ो और आगे बढ़ो, इल्म हासिल करो, आगे बढ़ो, तालीम हासिल करो, आगे बढ़ो। पैगाम तो दे दिया, मगर पढ़ाएं क्या। इल्म दे तो काहे का इल्म दे, तालीम दे तो काहे की तालीम दे। पढ़ाने के लिए तो कोई किताब ही सामने मौजूद नहीं है। अच्छा तो कोई छोटी मोटी किताब तो होगी। अच्छा तो ऐसा करो कि तुम फारसी की पहली ले आओ। फारसी की पहली तो होगी, छोटी सी किताब है। जब तालीम ही देना है, पढ़ाना ही है, इल्म ही देना है, तो फारसी की पहली भी पढ़ाई जा सकती है। लाओ फारसी की पहली। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम ये वो दौर था कि जब फारसी की पहली भी नहीं थी तो क्या करें, आमदनामा ले आओ, आमदनामा ही पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम ये वो दौर था कि जब आमदनामा भी नहीं था तो क्या करें। जब जब बच्चे मदरसों में दाखिला लेते हैं तो सबसे पहले मुदर्रिसीन, उनके उस्ताद, उनके असातिज़ा यस्सरुल कुरान सामने रख देते हैं पढ़ाने के लिए। तो यस्सरुल कुरान तो होगा, लाओ यस्सरुल कुरान ही मेरे मुस्तफा अपने तलबा को पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम ये वो दौर था जब पढ़ाने के नाम पर, इल्म के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, लिटरेसी के नाम पर उस वक्त यस्सरुल कुरान भी नहीं था। तो क्या पढ़ाएं। अच्छा तो कुछ छोटा मोटा आमद तो आप
कायदा बगदादी ले आओ। कायदा बगदादी तो होगा, अली बातासा वाला। सबसे पहले यही तो पढ़ाया जाता है, अली बातासा। तो लाओ, कायदा बगदादी ही पढ़ा देंगे। इल्म ही देना है, तालीम ही देना है, पढ़ाना ही है और उनको ग्रामर ही समझाना है। तो लाओ, कायदा बगदादी पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, ये वो दौर था कि पढ़ाने के नाम पर, इल्म के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, उस वक्त पढ़ाने के नाम पर कायदा बगदादी भी नहीं था। तो वो प्लास्टिक वाला, कागज वाला छोटा सा नूरानी कायदा तो बाजार में मिलता होगा। लाओ, नूरानी कायदा ही ले आओ, नूरानी कायदा ही पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब नूरानी कायदा भी नहीं था तो पढ़ाएं किया, पैगाम दे दिया, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। मदरसा खोल दिया, दारुल-उलूम खोल दिया, जामिया खोल दिया, स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया। पढ़ने के लिए लोग आ गए, मगर अब पढ़ाएं क्या? पढ़ने के लिए तलबा भी आ गए, पढ़ाएं क्या? पढ़ाने वाले मौजूद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों, अगर पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजरे मुस्तफा तो थी। पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नजरे मुस्तफा है और पढ़ने वाले तलबा हैं। सिर्फ एक नजरे मुस्तफा है और पढ़ने वाले तलामजा हैं। मुअल्लिम ने, मुदर्रिस ने, मुअल्लिम ने, मुस्तफा जान रहमत ने अपने तलबा पर, अपने तलामजा पर एक नजर डाल दी। बस एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था, एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये है कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। एक नजरे मुस्तफा ही का तो कमाल है, जो खुद न थे राह पर। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये था, नज़र मुस्तफ़ा का कमाल ये था कि रसूलुल्लाह ने अपने तलबा पर, अपने शागिर्दों पर, अपने तलामज़ा पर, अपने स्टूडेंट्स पर एक निगाह डाल दी तो एक निगाह में तमाम उलूम सिखा दिए, तमाम उलूम पढ़ा दिए, तमाम उलूम बता दिए। एक निगाह मुस्तफ़ा का असर ये था कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने एक नज़र में अपने तलामज़ा को तमाम उलूम पिला दिए, तमाम उलूम बता दिए, तमाम उलूम सिखा दिए। आज दुनिया में आप जितने उलूम व फ़नून देख रहे हैं, आज तो दुनिया में बेशुमार उलूम हैं, बेशुमार फ़नून हैं। जितने भी आज दुनिया में उलूम व फ़नून नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे उलूम व फ़नून एक मेरे मुस्तफ़ा की नज़र का कमाल है। और ये सारे के सारे उलूम व फ़नून सहाबा की मुक़द्दस ज़ात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुँचे। रसूलुल्लाह ने एक नज़र में अपने सहाबा को तमाम उलूम पिला दिए और वो तमाम उलूम सहाबा की मुक़द्दस ज़ात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुँचे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका मदरसा अशरफिया रज़विया, यहाँ से कुछ तलबा दर्जाए हिफ्ज़ जी फारिग हुए। क्या नाम है आपका? निसार अहमद अशरफी साहब ने मेहनत व काबिश की, मदरसा कायम किया, तलबा को ढूंढ ढूंढ के जमा किया, लाए। 2 साल में आपने हाफिज बनाया। कै साल में बनाया निसार अहमद? 4 साल में। 1 साल मदरसे का तलबा ने ज़्यादा खाया, कम से कम 3 साल में हाफिज होना चाहिए था। तो 4 साल, 1 साल ज़्यादा खाया मदरसे का इन्होंने। तो 4 साल में इन्होंने मेहनत की तलबा पर, पढ़ने वाले तलबा ने मेहनत की पढ़ने में। 4 साल में हाफिज कुरान हो गए। अगर ये मदरसा अशरफिया रज़विया में दाखिला ना लेते तो कटिहार रेलवे स्टेशन पर चाय की केतली लेकर रेलवे स्टेशन पर बोगियों के सामने, रेल के डिब्बे के सामने खड़े होकर कहते चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, मसाले वाली चाय, मसाले वाली चाय। ये मदरसे में आ गए,
तो चने अब ये नहीं छीलेंगे, खेत में ये हल नहीं जोतेंगे। मदरसे में ना आते तो पता नहीं कौन से खेत में ये हल जोतते होते, कहाँ चने छीलते होते, कौन से बस स्टैंड पे ये चाय गरम और कौन से रेलवे स्टेशन पे ये मसाले की चाय बेचते होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मदरसा अशरफिया रज़विया में आ गए। बहरहाल तो जो इनके मदरसे के जो सेक्रेटरी हैं उनकी बड़ी काबिशों मेहनत है, मुश्ताक अहमद, उनकी